हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th या 12th का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अपनी आंसर शीट फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स है जिनका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि जब आपको आंसर शीट दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, तो उसमें आपको पहला पृष्ठ सही से फिल करना है। ठीक है, आपको हड़बड़ाहट में इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। हर एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना है कि कौन सी जगह पर आपको कौन सी डिटेल डालनी है। ठीक है, पहला पृष्ठ आपको सही सही फिल करना होगा। आप ट्राई कीजिएगा कि उसमें आप कोई भी मिस्टेक ना करें। ठीक है, काटापीटी ना करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन पेपर के बारे में। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड से उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। फिर आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे उनको आप टिक कर लीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चंस आप पहले करें। ठीक है, जिससे एग्ज़ामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं तो। ठीक है, सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल अच्छे से आता है एंड आप वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करेंगे, तो इससे एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो उन पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पत्र यानी क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड वो क्वेश्चन पहले करना है जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। ठीक है, तो आपको पहले एक सेक्शन के क्वेश्चंस को ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले सेक्शन सी का क्वेश्चन करते हैं, फिर आप सेक्शन ए का क्वेश्चन करते हैं, फिर आप सेक्शन बी का क्वेश्चन करते हैं, फिर आप दोबारा सेक्शन ए का क्वेश्चन करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपको सीक्वेंस से करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको सेक्शन ए में 4th क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप पहले सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना कि सेक्शन ए का आपने 4th क्वेश्चन कर लिया एंड देन आप सेक्शन बी का 2nd क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि आप सीक्वेंस से ही अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करें। ठीक है, इसके अलावा जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है वो पहले लिखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको अच्छे से ना आते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वो क्वेश्चन छोड़ दें। आपको उस क्वेश्चन के बारे में जितना पता है वो आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे एंड इसका एग्ज़ामिनर पर बुरा असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि आपने क्वेश्चन स्किप किया है, छोड़ दिया है, तो यानी कि आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, बेशक कम लिखें लेकिन हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, इसके अलावा उत्तरों के बीच में कम से कम 1-2 लाइन का गैप आपको छोड़ना है। जैसे आपने आंसर 1 कंप्लीट कर लिया, अब आप जब आंसर 2 करेंगे तो आपको 2-3 लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, जितना खुला खुला एंड जितना अच्छे से आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स को, उतना अच्छा आपकी कॉपी का इंप्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर पर। ठीक है, तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप जब भी आंसर लिखें तो आंसर ख़त्म होने के बाद एक लाइन खींच दें या फिर 1-2 लाइन छोड़कर अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों को रेखांकित करें। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, उसमें आप कई कई पैराग्राफ लिखते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ामिनर के पास कि वो पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ें। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है एंड सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर दें, अंडरलाइन कर दें। जब आप अंडरलाइन कर देते हैं तो एग्ज़ामिनर पर इसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्योंकि जब आप अंडरलाइन करते हैं तो जो भी आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको दिख जाएगा कि आपने अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने हाथ से अच्छे से राइटिंग करने का प्रयास करें, अच्छी हैंड राइटिंग करने का प्रयास करें। ठीक है, एंड आपको जब आंसर शीट मिलेगी तो आपको
ट्राई करना है कि आप दोनों साइड लाइन खींच दें अच्छे से। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप दोनों साइड अच्छे से लाइन खींचेंगे तो आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, मतलब कि मार्जिन का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आवश्यक हो उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग शब्द सीमा होती है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन लिख देते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है बहुत। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। एंड आपको ये लिखना है कि कौन से सेक्शन में वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जिन क्वेश्चंस में चित्र बनाने की ज़रूरत हो, अगर आप वहाँ पर चित्र बनाएंगे तो भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।